इसमें यह चीज देखा जाता है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क से भी पीछे, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो। इसमें हर बार फिनलैंड को पूछता है जी, पिछले 7 या 8 साल से टॉप में कौन है? फिनलैंड। भारत की रैंक में सुधार हो रही है, इस बार कितना है? 118। इवन इसको कौन सी संस्था जारी करती है? इसको यूपीएससी भी पूछ चुका है, तो ध्यान देना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। मतलब जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती जाएगी तो अपने को कहना चाहिए कि हाइट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उम्र के साथ हाइट में वृद्धि नहीं होती है। मानव विकास सूचकांक के बार बार पैरामीटर को पूछा जाता है। कौन कौन से पैरामीटर है जिस आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी की जाती है? 150 करोड़ जनसंख्या वाले देश में यदि आप 2000-3000 लोगों का सैंपल लेके ये रिपोर्ट तैयार करोगे तो कहीं ना कहीं इसे पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि दोस्तों टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूंगा। यदि आप गवर्नमेंट जॉब का सपना देख रहे हैं तो सपना ही ना देखें, इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड में, जहां रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, इसके अलावा सीजी व्यापम और सीजी पीएससी जैसे विभिन्न एग्जाम्स की तैयारी कराई जाती है। तो वेट ना कीजिए, इनरोल कीजिए और एडमिशन लीजिए राजन्स कैरियर प्राइवेट लिमिटेड। थैंक यू। देखिए, सबसे पहला इंडेक्स क्या है? सबसे पहला हम बात करेंगे ग्लोबल हंगर इंडेक्स। वही जो 4 पैरामीटर है उस पर हम सारे इंडेक्स को देखेंगे। पहले तो यह कि कौन सी संस्था इसे प्रकाशित करती है, क्या क्या पैरामीटर है जिस पैरामीटर पर किसी देश को रैंक दी जाती है, भारत की रैंक क्या है, और अंतिम पायदान और प्रथम पायदान पर कौन सा देश रहा। ग्लोबल हंगर इंडेक्स से यह मत समझ लीजिएगा कि किस देश में कितने लोग भूखे हैं। इस रिपोर्ट के आने के बाद भारत सरकार को हमेशा, आप देखिए, आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। कैसे? क्योंकि हमारी इस इंडेक्स में रैंक बहुत कम है। रैंक बहुत कम है अर्थात हम बहुत निचले पायदान पर हैं। दूसरी बात, चूंकि भारत अब जब खाद्यान्न के दृष्टिकोण से आत्मनिर्भर हो चुका है तो कैसे भारत में भूखे रह सकते हैं, इसके लिए जानना पड़ेगा कि भारत इस रैंक में पीछे कैसे है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के पैरामीटर या मापदंड जिसके आधार पर ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी किया जाता है, 4 मापदंड है। एक जिसे आप कहते हैं चाइल्ड मोर्टेलिटी, जिसे हिंदी में बाल या शिशु मृत्यु दर कहा जाता है, शिशु मृत्यु दर। दूसरा चाइल्ड स्टंटिंग, तीसरा चाइल्ड नरिशमेंट। चाइल्ड मोर्टेलिटी या शिशु मृत्यु दर का अर्थ यह है कि किसी भी देश में 0 से 5 वर्ग आयु के वह शिशु जिनका निधन 5 वर्ष के अंतराल में हो जाता है। इसका पैरामीटर कैसे करते हैं या इसको मापने का तरीका कैसे है? प्रति 1000 में 0 से 5 आयु वर्ग के ऐसे चाइल्ड जिनका निधन 0 से 5 वर्ष के बीच में हो जाता है, इसे बोलते हो चाइल्ड मोर्टेलिटी या शिशु मृत्यु दर। भारत में यह काफी चिंतन का विषय है। 31 प्रति 1000 कितना है? 31। मतलब 1000 में 31 शिशुओं की मृत्यु हो जाती है 0 से 5 वर्ष के भीतर। चाइल्ड स्टंटिंग, इसको ऐसे समझिए, 0 से 5 आयु वर्ग के ऐसे बच्चे जिनका उम्र के आधार पर क्या नहीं है? हाइट नहीं है। मतलब जैसे जैसे एक उम्र बढ़ती जाएगी तो अपने को कहना चाहिए कि हाइट भी बढ़ना चाहिए, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। उम्र के साथ हाइट में वृद्धि नहीं होती है। और एक है चाइल्ड वास्टिक, यह कहता है कि यदि 0 से 5 वर्ष के बीच में कोई शिशु है जिसकी हाइट एज के आधार पर और वेट दोनों संतुलित नहीं है, तब ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? चाइल्ड वास्टिक। और चौथा चाइल्ड नरिशमेंट, 0 से 5 वर्ष के बीच में कोई भी शिशु हो, उसे पर्याप्त कैलोरी में यदि खाद्यान्न या खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है तो वह कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा? चाइल्ड नरिशमेंट की कैटेगरी में। खास बात क्या है? भारत में लगभग 35% 0 से 5 वर्ग वाले क्या है? चाइल्ड स्टंटिंग। 18% किसमें है? चाइल्ड वास्टिक। और चाइल्ड नरिशमेंट में लगभग 16%। यही कारण है कि भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पीछे। भारत इसलिए पीछे नहीं है कि भारत में खाद्यान्न नहीं होता है, भारत में खाद्यान्न भरपूर होता है। हरित क्रांति के बाद आप देख सकते हो भारत ने एक सरप्लस रिकॉर्ड उत्पादन करता है खाद्यान्न का, अभी भी है। 330 मीट्रिक टन से अधिक हम खाद्यान्न का उत्पादन कर रहे हैं। इसके अलावा खाद्यान्न सुरक्षा अधिनियम है। तो हम ये नहीं कह सकते कि भारत में भूखमरी या भूखे लोग हैं, नहीं, भारत इस पैरामीटर के कारण इस सूचकांक में पीछे है। ओके,
ऐसे देश जहां इस सूचकांक में पीछे नहीं है, इसलिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स में वो आगे हैं। कौन सा है? आयरलैंड है, चीन है, बेलारूस है। इस देश में ये इंडेक्स में आगे। भारत की रैंक 107 देशों में कितने, सॉरी 127 देशों में कितनी है? 105। कुल देश कितने हैं? 127। और सबसे अंतिम पायदान पर कौन है? सोमालिया। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर है सोमालिया। क्लियर है? ये हुई बात ग्लोबल हंगर इंडेक्स की। दूसरे इंडेक्स में आते हैं। दूसरे इंडेक्स का नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक। पहली बात तो ये कि मानव विकास सूचकांक को देने वाले दो व्यक्ति हैं, दोनों महत्वपूर्ण अर्थशास्त्री हैं, महबूब उल हक और दूसरे अमर्त्य सेन। महबूब उल हक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री हैं और अमर्त्य सेन भारत के प्रमुख अर्थशास्त्री। मानव विकास सूचकांक का यदि हम बात करें वर्ष 2024 या 2023-2024 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो देश का नाम है स्विट्जरलैंड। भारत की रैंकिंग है 134, 193 देश में। इसके अलावा कुल 193 देश शामिल है। अंतिम स्थान पर है दक्षिण सूडान। सुधार करने वाली बात क्या है? 2024-2025 का लेटेस्ट इंडेक्स आया है जिसमें शीर्ष पर देश हो जाएगा आइसलैंड और भारत की रैंक थोड़ी सुधर जाएगी। भारत आ जाएगा 130वें रैंक पर। कितने देशों में? 193 देशों। मानव विकास सूचकांक के बार बार पैरामीटर को पूछा जाता है। कौन कौन से पैरामीटर है जिस आधार पर मानव विकास सूचकांक जारी की जाती है? 3 पैरामीटर है। एक जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीवन प्रत्याशा। दूसरा प्रति व्यक्ति आय या इसी को बोलते हो पर कैपिटा इनकम। और तीसरा है जिसे आप साक्षरता, लिटरेसी कहते हो। इन 3 आधार पर किसी भी देश को 0 से 1 के बीच में अंक दिए जाते हैं। भारत वर्तमान में 193 देशों वाले या 193 देशों की सूची में कौन से नंबर पे है? 130 नंबर। कौन सी संस्था इस रिपोर्ट को जारी करती है? तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है जिसे आप बोलते हो मानव विकास सूचकांक। इस रिपोर्ट के बारे में इतनी जानकारी याद रखिए। नेक्स्ट रिपोर्ट में बढ़ते हैं दोस्तों। वैश्विक शांति सूचकांक। कौन है? प्रकाशन संस्थान, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। शीर्ष देश कौन सा है? आइसलैंड। भारत की रैंक क्या है? 116 और सबसे अशांत देश है अफगानिस्तान। इसके पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? पहला तो उस देश में कोई आंतरिक संघर्ष चल रहा है क्या? उस देश में कोई आंतरिक संघर्ष चल रहा है क्या? दूसरा, उस देश में कितनी आपराधिक घटनाएं होती है? पहला, आंतरिक संघर्ष का मान के चलिए एक ऐसी स्थिति जब सिविल वार, गृह युद्ध स्थिति उत्पन्न हो जाए, इसी को बोल रहे हो आंतरिक संघर्ष। ओके। दूसरा है अपराध। उस देश में सैन्य खर्च कितने हैं? साथ ही साथ क्या वह देश युद्ध जैसी स्थिति में तो नहीं है? इन पैरामीटर के आधार पर ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी की जाती है जिसमें भारत की रैंक है कुल 163 देश में 116। शीर्ष देश आइसलैंड। आइसलैंड में जनसंख्या ही नहीं है इसलिए टॉप में क्या आ गया? आइसलैंड। इसको ऐसे याद रखें। सबसे अशांत देश कौन सा है? अफगानिस्तान। यह था वैश्विक शांति सूचकांक। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट इंडेक्स में आगे बढ़ते हैं। आज का चौथा रिपोर्ट है या इसको बोल सकते हो चौथा टॉपिक, विश्व खुशहाली रिपोर्ट या वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। अगेन कौन सी संस्था जारी कर रही है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन रिपोर्ट या इसको बोलते हो UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट, सस्टेनेबल सॉल्यूशन नेटवर्क। शीर्ष देश, सबसे ज्यादा खुशहाल देश है फिनलैंड। भारत की रैंक है वर्तमान में विश्व खुशहाली रिपोर्ट में 126। कुल देश कितने हैं? 143। अब देखिए सबसे ज्यादा बोल सकते हो जहां खुशहाली नहीं है, कौन सा देश है? अफगानिस्तान। दोस्तों लेटेस्ट रिपोर्ट के आधार पर 2025 के आधार पर पूछे, ठीक है, हम कौन से स्थिति में है? तो 118। टॉप में कौन है अभी भी? फिनलैंड। वैसे ही वैश्विक शांति सूचकांक में भारत कौन से नंबर पे? 116। ठीक। लेटेस्ट पूछे 2025 में भारत का वैश्विक खुशहाली सूचकांक में कौन सा रैंक है? तो 118। दूसरी चीज, इसका पैरामीटर क्या है? पहला तो उस देश में पर कैपिटा जीडीपी कितनी है, प्रति व्यक्ति आय कितनी है या पर कैपिटा जीडीपी कितनी है। दूसरा, उस देश में अपने निर्णय को लेने के लिए, अपने निर्णय हेतु कितनी स्वतंत्रता प्राप्त है। अगेन तीसरा, सामाजिक सहायता कितनी है। ओके।
इन सभी बेसिस पर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया जाता है। इसमें हर बार फिनलैंड को पूछता है जी, पिछले 7 या 8 साल से टॉप में कौन है? फिनलैंड। भारत की रैंक में सुधार हो रही है, इस बार कितना है? 118। लास्ट ईयर कितना था? 126। यह था वैश्विक खुशहाली सूचकांक या वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। कई बार इसमें यह चीज देखा जाता है कि भारत अपने पड़ोसी मुल्क से भी पीछे, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो। क्यों? क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स हैं वो अलग हैं जी। और दूसरी कारण यह है कि जो संस्था है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, वह नंबर ऑफ सैंपल बहुत कम लोगों का लेती है और यह रिपोर्ट जारी कर देती है। 150 करोड़ जनसंख्या वाले देश में यदि आप 2000-3000 लोगों का सैंपल लेके ये रिपोर्ट तैयार करोगे तो कहीं ना कहीं इसे पूरी तरह से प्रमाणिक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कई आधार पर, कई पैरामीटर पर हम पड़ोसी मुल्क से बहुत आगे हैं। चलिए नेक्स्ट इंडेक्स में आगे बढ़ते हैं। इंडेक्स का नाम है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अगेन जारी कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। शीर्ष देश कौन सा है? आइसलैंड। भारत की ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में रैंक कितनी है? 129। कुल देश कितना है? 146। और अंतिम पायदान पर है सूडान। पैरामीटर क्या क्या है? कौन कौन सा पैरामीटर है जिस पर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जारी की जाती है? इवन इसको कौन सी संस्था जारी करती है? इसको यूपीएससी भी पूछ चुका है, तो ध्यान देना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। दावोस में इसका हेडक्वार्टर है, दावोस स्विट्जरलैंड। पैरामीटर कौन कौन से हैं जिस आधार पर हम बताएंगे कि उस देश में कितना जेंडर गैप? पहला एजुकेशन, दूसरा हेल्थ, तीसरा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और चौथा इकोनॉमिक ग्रोथ। इन 4 आधार पर किसी भी देश में ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स की रिपोर्ट जारी की जाती है, जिसमें शीर्ष देश है आइसलैंड और कुल देश है 146 और भारत की रैंक है 120। अब देखिए, भारत इस सूचकांक में पीछे रहने का सबसे बड़ा कारण है अभी भी भारत में जो डिसीजन मेकिंग है पुरुष वर्ग के पास ही है। मतलब घर में अभी भी जितने भी अंतिम निर्णय लेने होते हैं उसमें महिलाओं का दबदबा या महिलाओं का अधिकार कम है पुरुषों की तुलना में। इवन आप पॉलिटिक्स में देख लीजिए, भारत में अब तक केवल 1 बार महिला प्रधानमंत्री बने, केवल 2 बार राष्ट्रपति बने हैं। अभी तक भारत में मुख्य न्यायाधीश महिला नहीं बन पाए। कहीं ना कहीं यही कारण है कि इस इंडेक्स में भारत क्या है? पीछे। ओके, नेक्स्ट इंडेक्स में पढ़ते हैं जी। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक कौन सी संस्था है जो जारी करती है? जर्मन वॉच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट। इसका पैरामीटर क्या है? पहला तो उस देश में ग्रीन हाउस एमिशन कितना है, दूसरा उस देश में क्लाइमेट पॉलिसी कैसी है, या उस देश में क्लीन एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा के क्या क्या स्रोत हैं। इन आधार पर पूरे विश्व के देशों में जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की रैंक दी जाती है। खास बात क्या है? शीर्ष देश जो 3 होते हैं उनमें कोई भी देश नहीं आता है, क्योंकि जो 3 पैरामीटर है उसको कोई भी देश फुलफिल नहीं कर पाता है। तो भारत की रैंक क्या है? यहां है टोटल 63 देश, साथ ही हम यूरोपियन यूनियन को शामिल करें तो भारत की रैंक है 10वां और अंतिम पायदान पर है ईरान। क्लियर है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक है 10वां। आगे बढ़े। नेक्स्ट, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक कौन सी संस्था है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। शीर्ष देश जहां के पत्रकारिता को सबसे ज्यादा छूट प्राप्त है, नॉर्वे। भारत की रैंक है 159। लेटेस्ट 2025 का याद रखिए 151। कुल देश 180। अंतिम स्थान पर है इरिट्रिया। दोस्तों, इसके पैरामीटर, प्रेस फ्रीडम कितनी है? क्या उस देश के प्रेस या समाचार पत्र को सामाजिक या आर्थिक दबाव तो नहीं है? उस देश के समाचार पत्र को सरकार का दबाव तो नहीं? क्या वह देश समाचार या पत्रिकाओं के लिए कोई बैन लगाता है? इसके अलावा उस देश में जर्नलिस्ट के लिए कितनी सुविधाएं हैं? इन सभी आधार पर, इसके अलावा क्या उस देश के पत्रकार धार्मिक, समाज या लैंगिक आधार पर वहां बायस्ड होकर पत्रकारिता करते हैं? इन सभी पैरामीटर को ध्यान में रखकर यह रैंक जारी की जाती है, जिसका नाम है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। क्लियर?